हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। आज की क्लास में जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो सेशन नंबर 124 है और क्लास है 15 जून की। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद में आएंगे हम एडिटोरियल पर और लास्ट में हम जो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये देखिए। इंडियाज मे रिटेल इन्फ्लेशन वर्ग के स्थान पे वॉज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन है वो सिंगुलर है। भारत की जो मई की खुदरा महंगाई है वो इतने प्रतिशत थी, विच हैज़ बिगन। ये चूंकि अभी विच हैव किया है तो हैज़ कर दीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंगुलर है, इन्फ्लेशन की ही बात कर रहा है, तो हैज़। और बिगिन के स्थान पे बिगन करिए क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये पास्ट में था तो यहाँ पे हैज़ क्यों आया? ठीक है, तो ये एक्चुअल में अलग कहानी है, ये अलग क्लोज बन रहा है। ये वाला क्लोज कह रहा है कि इतना प्रतिशत थी ये महंगाई, और जो अब शुरू हो गई है वो जो एक प्रभाव था पास्ट में वो अब शुरू हो गया है ऐसा दिखाना। तो ये जो है ये शुरू कर दिया है इसने रिफ्लेक्ट करना। टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, रिफ्लेक्ट्स नहीं आएगा। द पास थ्रू इफेक्ट ऑफ सर्जिंग फूड एंड फ्यूल कॉस्ट, है ना। क्या रिफ्लेक्ट करना? पास थ्रू इफेक्ट। पास थ्रू इफेक्ट जो होता है वो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। पास थ्रू जो इफेक्ट है वो स्पिल ओवर इफेक्ट है। इसका मतलब कोई भी प्रभाव पड़ा वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। आज मान लीजिए छोटा मोटा भी अगर महंगाई बढ़ी है तो उसका एंड कंज्यूमर तक क्या असर पड़ने वाला है उसको हम बोलते हैं पास थ्रू इफेक्ट। और ये है किसका? सर्जिंग फूड एंड फ्यूल कॉस्ट, बढ़ते हुए फूड एंड फ्यूल कॉस्ट का है। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां थी यहां पे। सेकंड कह रहा है फूड इन्फ्लेशन राइज एट अ फास्टर क्लिप। ये क्लिप जो है इसका मतलब यहां पे पेस है, स्पीड है। वैसे क्लिप के अलग अलग मतलब होते हैं, यहां पे इसका मतलब ये है। तो खाद्य महंगाई जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ी अप्रैल में। अब अप्रैल में बढ़ती है ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि रूटीन तो है नहीं। अप्रैल में इतना हुआ ये कह रहा है, तो राइज के स्थान पे रोज लिखिए। फूड इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ज़्यादा तेज गति से बढ़ी, मतलब इतने गति से जबकि पहले इतनी थी। ठीक है, एंड इंडिकेटेड, पास्ट की ही बात है, और इंडिकेट किया इसने ग्रोइंग प्रेशर, बढ़ते हुए दबाव को, ऑन हाउस होल्ड बजट्स। और ये दबाव किस चीज पर? घरेलू बजट पर। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन हैज रोज, हैज रोज नहीं आएगा, क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन हैज रीजन, ये बढ़ चुका है, या फिर रोज कर दीजिए, इतना प्रतिशत तक बढ़ा। किसके बाद? अब ये हैज ना करके ठीक ही रहेगा कि पास्ट की घटना ही है, तो अब रोज ही करो। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा, इतने प्रतिशत तक बढ़ा। किसके बाद? मार्जिनल कंट्रैक्शन के बाद। कंट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, श्रिंकेज होता है या डिक्लाइन होता है, हल्के फुल्के गिरावट के बाद अप्रैल में। वाइल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, जबकि जो परिवहन सेवाएं हैं सामान की वो जो है वो सर्ज हुई, इतना हुई इतने परसेंट तक। तो इसको भी हैव को हटा दीजिए, तब हम पास्ट में ले गए पूरी घटना को। तो यहाँ पे रोज सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे सर्ज्ड सेकंड फॉर्म है। फिर फोर्थ है द शार्प राइज इन कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस अपीयर टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन इन्फ्लेशन इन द रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरी। द शार्प राइज इन कमर्शियल एलपीजी प्राइसेज, जो बहुत तेज बढ़ोतरी है कमर्शियल एलपीजी प्राइसेज में, वो बढ़ोतरी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे अपीयर्स करेंगे, वो बढ़ोतरी ऐसी लगती है क्योंकि शार्प प्राइस सिंगुलर है, वो दिखती है मतलब ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होगी ऑन इन्फ्लेशन इन द रेस्टोरेंट्स। और ये रिफ्लेक्ट किस पर होगी? इन महंगाई में। और महंगाई कहां पर? रेस्टोरेंट्स में और अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरी में, ये कह रहा है। ठीक है, आगे है डोमेस्टिक एलपीजी सेकंड प्राइस रिवीजन। जो घरेलू एलपीजी है उसका दूसरी बार जो प्राइस को रिवाइज किया गया है ना, जो भी संशोधित किया गया है प्राइस को, 29 अर्लियर दिस मंथ, 29 रुपीज इस महीने की शुरुआत में। ये जो रिवीजन है इज लाइकली टू, रिवीजन सिंगुलर है तो इज आएगा, लाइकली टू फाइंड अ फुलर एक्सप्रेशन। अब ये जो हुआ है 29 रुपये बढ़ाए गए हैं, इसकी संभावना है कि इसका फुलर एक्सप्रेशन का मतलब होता है इसका इलेबोरेटेड रूप जो है, इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप जो है, एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो जून के कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। तो ये गलतियां यहां पे हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां
आपको 5 जो एरर वाले क्वेश्चंस हैं उसके हमने कर लिए हैं। ठीक है, एक गलती और है यहाँ पे, ये ऑन नहीं करके क्या करना चाहिए आपको इन, क्योंकि ये जून महीने की बात कर रहा है। हम बात करते ही हैं कि पर्टिकुलर किसी भी मंथ की बात आप करते हो, किसी भी ईयर की बात करते हो, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। ये चर्चा हमारी हो रखी है पहले भी। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल की बात करें तो ये एडिटोरियल है किस बारे में, तो ये बढ़ते हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में है, बढ़ता हुआ महंगाई का जो दबाव है उसके बारे में है, बढ़ते हुए इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में है भारत में। और ये आर्ग्यू करता है, तर्क देता है दैट रैपिड फॉल इन इन्फ्लेशन इज अनलाइकली, कि बहुत तेज गिरावट जो है महंगाई में वो असंभव है, इवन इफ द वॉर रिलेटेड ग्लोबल डिसरप्शंस एंड, तब भी असंभव है। इवन इफ मतलब चाहे युद्ध संबंधी जो वैश्विक व्यवधान चल रहे हैं उनका एंड हो भी गया तो भी ये महंगाई का दबाव तो रहने की संभावना है ही। ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया, जैसा कि आज हमें सुनने में आया कि अब युद्ध जो है वो एंड हो चुका है, 19 तारीख को ये साइन कर देंगे ट्रीटी पर। लेकिन इसके बावजूद भी लेखक कह रहा है कि युद्ध एंड हो भी गया तब भी ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत अचानक से और बहुत तेज गति से गिरावट उसमें आ जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फुलर एक्सप्रेशन नाम से एडिटोरियल है और भारत के इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। फुलर एक्सप्रेशन का मतलब है पूरा विस्तृत रूप। ठीक है, फुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, विस्तृत रूप, विस्तृत रूप। पास थ्रू इफेक्ट जो है ये होता है मतलब एक का किसी और चीज पर असर पड़ना, कोई एक घटनाक्रम है उसका आगे से आगे असर पड़ना, इसको बोलते हैं पास थ्रू इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट। तो प्रसारण प्रभाव इसको हिंदी में कह सकते हैं, प्रसारित होते 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 आगे तक चलता है उसको हम बोलते हैं प्रसारण प्रभाव। और इंटीग्रिटी जो है इसको हम बोलते हैं ईमानदारी। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ईमानदारी। अब देखो फुलर एक्सप्रेशन मतलब विस्तृत रूप किसकी बात कर रहा है, भारत की महंगाई की। और रैपिड डिक्लाइन इन, जैसे डिक्लाइन जब नाउन होता है तो उसमें इन लगता है, गिरावट किस चीज में, तो फॉल हो और डिक्लाइन हो, इन दोनों के साथ ही क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। चाहे हम फॉल की बात करें या डिक्लाइन की बात करें दोनों के साथ में इन लगेगा। तो ये कह रहा है बहुत तेज गति से गिरावट, रैपिड का मतलब क्या है, तेज गति से। तो तेज गिरावट किसमें, इन्फ्लेशन में। ये गिरावट जो है ये ऐसा मालूम पड़ता है कि अनलाइकली है, असंभव है, इवन इफ द वॉर एंड्स। ये वॉर की बाद में वर्ब दे रखी है, चाहे युद्ध का एंड ही क्यों ना हो जाए, वॉर सब्जेक्ट है, एंड यहां पे वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा इस स्लाइड में कह रहा है इंडियाज में रिटेल इन्फ्लेशन एट 3.93%, भारत का जो मई का खुदरा महंगाई है इतने प्रतिशत पर। द हाईएस्ट इन द करंट सीपीआई सीरीज, ये सर्वाधिक है जो वर्तमान की सीपीआई सीरीज है उसमें, और लगभग 15 महीने का हाई स्तर है अगर आप प्रीवियस सीरीज से इसकी तुलना करें। तो इसने शुरू कर दिया है दिखाना पास थ्रू इफेक्ट्स को। और ये किसका इफेक्ट है, सर्जिंग फूड एंड फ्यूल कॉस्ट का, बढ़ते हुए खाद्य और ईंधन की कीमतों का, मोर क्लियरली देन प्रीवियस मंथ्स, बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से पिछले महीनों की तुलना में। तो भारत का जो मई का खुदरा महंगाई, अब ये कह रहा है इतने परसेंट रही है खुदरा महंगाई मई में। अब बीच में इसने चर्चा करी है कि ये हाईएस्ट है, डिग्री सुपरलेटिव दे लग गया, ये हाईएस्ट है वर्तमान के सीपीआई सीरीज में। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको बोलते हैं। तो ये सीपीआई सीरीज में, वर्तमान की जो सीपीआई सीरीज में हाईएस्ट ये वाला है, और लगभग 15 महीने का हाई स्तर है अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रीवियस सीरीज से। तो यहां तक की कहानी पूरी हो गई, ये इसने बता दिया इसके बारे में। अब इन्फ्लेशन की वर्ब यहां दे रखी है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब है। तो इस महंगाई ने शुरू कर दिया है दिखाना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, या इसको हम बोलेंगे डिस्क्लोज करना। क्या दिखाना शुरू कर दिया है, पास थ्रू इफेक्ट्स को। और ये इफेक्ट्स हैं किसके, बढ़ते हुए फूड और फ्यूल कॉस्ट के। सर्जिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, सर्जिंग जो होता है ये होता है इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए, सोरिंग भी कह सकते हो, बहुत तेज गति से बढ़ते हुए खाद्य और ईंधन की कीमतें। मोर क्लियरली दिखाना शुरू कर दिया है, रिफ्लेक्ट के लिए एडवर्ब दे रखा है, तो इसने दिखाना शुरू कर दिया है इस इफेक्ट को बहुत ज्यादा क्लियर स्तर पे पिछले महीनों की तुलना में। जितना पिछले महीने इसने दिखाया उससे ज्यादा क्लियर तरीके से अब दिखाना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ गई।
आगे देखेंगे तो यहाँ पे एब्जॉर्ब जो शब्द है इसका मतलब होता है सहना। वैसे एब्जॉर्ब जो होता है वो सोखना होता है, यहाँ पे इसका मतलब सहन करना है। और क्लिप का मतलब यहाँ पे क्या है? गति। क्लिप जो शब्द है इसका मतलब क्या है? गति। ठीक है, अब देखो, हाउ एवर लास्ट मंथ होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स, हालांकि पिछले महीने के जो थोक महंगाई के आंकड़े हैं, द फर्स्ट अंडर द न्यू WPI सीरीज, ये पहला है अंडर द न्यू WPI सीरीज। किसके तहत? WPI सीरीज के तहत। एंड ड्यू लेटर दिस मंथ अलोंगसाइड इंडियाज फर्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और ये बाकी है, ड्यू है लेटर इस महीने के बाद में, किसके साथ साथ? भारत का पहला जो PPI इंडेक्स है उसमें शुड रिवील। शुड रिवील का मतलब यहाँ पे है कि जरूर से जरूर ये रिवील करेगा। शुड यहाँ मस्ट का मीनिंग दे रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं जरूर से जरूर रिवील करेंगे। हाउ मच ऑफ द प्राइस शॉक, कितना प्राइस शॉक, कितना कीमतों का जो दबाव है, प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब, वो लगातार, जो प्रोड्यूसर्स उत्पादक हैं वो और थोक विक्रेता हैं वो लगातार सोखना या फिर कहें सहना जारी रखेंगे। मेज फूड इन्फ्लेशन रोज एट, मई का जो खाद्य महंगाई है वो बढ़ा ज़्यादा तेज गति से, इतने प्रतिशत पर, पहले इतना था अप्रैल में। अब हालांकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, हाउ एवर जो है वो क्या है? वो कंजंक्टिव एडवर्ब है। हालांकि पिछले महीने की जो थोक महंगाई आंकड़े हैं, अब बीच में इसका परिचय दिया, ये पहला है WPI सीरीज, नई सीरीज जो शुरू करी है ना उसके तहत। एंड ड्यू लेटर दिस मंथ, और इसके बाद आगे इसके आंकड़े आएंगे। ड्यू है मतलब अभी रिमेनिंग है, पेंडिंग है ना, इस महीने के थोड़ा सा बाद में। लेटर जो है वो टाइम में बाद के लिए आता है, तो इस महीने के थोड़ा बाद में ड्यू है ये। अलोंग साइड का मतलब होता है पैरेलल, इसके साथ साथ भारत का पहला PPI जो इंडेक्स है उसकी बात कर रहा है। तो पिछले महीने के जो होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स रहे, पिछले महीने के जो थोक महंगाई के आंकड़े रहे, जो नई WPI सीरीज के तहत पहले आंकड़े हैं, और इस महीने जो पहला भारत का PPI इंडेक्स के आंकड़े हैं जो इसके पैरेलल चल रहे हैं, उसकी बात ये कर रहा है। अब बीच में देखो फिर से यहाँ पे इन नंबर्स की वर्ब है वो शुड रिवील है। शुड केवल सजेशन बताए ऐसा नहीं होता, शुड आपको मस्ट के तरह भी यूज करना मतलब होता है। शुड का प्रयोग हम मस्ट की तरह भी करते हैं, तो यहाँ पे मस्ट के अर्थ में है। तो ये जो है ये जरूर से जरूर रिवील करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। रिवील का मतलब है डिस्क्लोज करना, रिवील का मतलब क्या है? डिस्क्लोज करना, या फिर इसका मतलब होता है शो करना, दिखाना। ठीक है, तो ये जरूर से जरूर दिखाएगा। क्या दिखाएगा? या मतलब इसको जरूर दिखाना चाहिए क्या? कि कितना प्राइस शॉक, कितना कीमतों का दबाव, ये जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, वो सह रहे हैं, मतलब कंटिन्यू है इनका सहना, कितने कीमतों का दबाव इनका सहना जो है वो जारी है, ये कह रहा है। तो हालांकि पिछले महीने के होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो जरूर से जरूर यहाँ पे ये दिखाते हैं, या दिखाना चाहिए उसको, या दिखाना पड़ेगा कि कितना प्राइस शॉक जो है ये लगातार सह रहे हैं। मई का जो फूड इन्फ्लेशन है ये बढ़ा, ये राइज की सेकंड फॉर्म है, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म रीजन है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो मई का जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा, फास्टर गति से बढ़ा, और फास्टर के साथ में हम देन लगाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इसने क्या देन लगाया नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसने कोई तुलना वैसे करी नहीं, वो थोड़ा सा ये पीछे की मई की बात कर रहा है और अप्रैल से तुलना कर रहा है। ठीक है, हालांकि इसने उस कंडीशन में नहीं लिया कि अप्रैल के तुलना में, इसने तो ये कहा कि अप्रैल में इतना था और मई में चलकर इतना हो गया, इसलिए इसने कहा कि इससे ज़्यादा तेज गति से बढ़ा है ये। ठीक है, फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग रेंज को दर्शाता है, तो ये स्टार्टिंग रेंज रही, और ये एंड रेंज को दर्शाता है कि ये अंतिम आपका स्तर रहा। तो जब इनिशियल पॉइंट दिखाते हो तो फ्रॉम लगता है, और एंड पॉइंट दिखाते हो तो टू लगता है। आगे बात करेंगे। इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं उसमें मार्जिनल शब्द है। मार्जिनल का मतलब है बहुत कम कह सकते हो, स्लाइट, माइनर, मिनिमल, बहुत कम। कंट्रैक्शन जो है इसका मतलब होता है संकुचन या कमी।
ट्रेंच जो शब्द है इसका मतलब है चरण या किस्त कह सकते हो, है ना। देखिए, वाइल ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन रोज बाई 1.7%, वो कह रहा है कि जहां ट्रांसपोर्ट जो इन्फ्लेशन है, परिवहन महंगाई है, वो इतने तक बढ़ी, किसके बाद, थोड़े से संकुचन के बाद। अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद बढ़ गया ये। अ सब डिवीजन विद इन द सेक्टर, तो इसका जो सब कैटेगरी है, सब डिवीजन है, इसका जो इसके नीचे उप जो इसका भाग है इसी सेक्टर के भीतर, और वो भाग क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, परिवहन सेवाएं सामान के लिए, ये बढ़ा इतने प्रतिशत तक। ये संकेत करते हुए कि बढ़ता हुआ प्राइस पास थ्रू है, कि इसका प्रभाव जो है वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगा, ये स्पिल ओवर इफेक्ट है। दिस वॉज लार्जली ड्रिवन बाई, और ये किससे प्रेरित था, किस कारण से ऐसा हुआ, ये इस कारण से ऐसा हुआ कि भाई 4 बार पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज जो है वो 4 किस्तों में बढ़ा दी गई, बिगिनिंग इन मिड मई, जिसकी शुरुआत मई मध्य में हुई थी। तो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन, ये वाइल तो कंजंक्शन होता ही है, तो यद्यपि कहो या फिर एक तरफ कहो कि ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी, कहां तक बढ़ी, बाई बताता है इस तक बढ़ी, मतलब इससे कम ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, इस तक बढ़ी, ठीक है, 1.75% तक। किसके बाद, एक हल्के फुल्के संकुचन के बाद। कंट्रैक्शन जो है ये श्रिंकेज होता है, कमी होती है, रिडक्शन होता है, हल्के फुल्के श्रिंकेज के बाद अप्रैल में। अब ये कह रहा है इसी का जो सब डिवीजन है, सब मतलब होता है उप, डिवीजन का मतलब है भाग, डिवाइड कर दिया इसको, है ना। सब डिवीजन जो है, सब सेक्टर जो है, इसी सेक्टर के भीतर, परिवहन सेक्टर के भीतर, वो सेक्टर का नाम तो ये है, ठीक है। ये सब डिवीजन जो है बढ़ा, सर्ज हुआ, कितने तक, इतने तक। सिग्नलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिग्नल करते हुए, संकेत देते हुए, किसका, बढ़ते हुए प्राइस पास थ्रू इफेक्ट का, है ना। संकेत दिया कि भाई एक चीज के दाम बढ़े तो औरों के भी बढ़े, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो देखो वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए। तो ये जो है ये किसके द्वारा ड्रिवन था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये मैन वर्ब है। ड्रिवन ड्राइव की थर्ड फॉर्म है। ड्रिवन का मतलब यहां पे ऐसे समझो ट्रिगर्ड है, तो ये ट्रिगर्ड था किसके द्वारा, 4 जो ट्रेंचेस थे पेट्रोल और डीजल प्राइस इंक्रीजेस के, जिनकी शुरुआत हुई मिड मई में, है ना, इससे ड्रिवन था। क्लियर यहां तक, आगे चला जाए। इसमें मिसलेनियस जो शब्द है इसका मतलब है विविध, विभिन्न भी कह सकते हो, मिक्स्ड, असॉर्टेड। अब इसमें कह रहा है सिग्निफिकेंटली, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, द शार्प राइज इन कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस, जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें जो बहुत बढ़ोतरी की गई, कितनी की गई, लगभग 1300 रुपये कर दी गई 19 किलोग्राम सिलेंडर में, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ ओवर 75%। इस प्रकार से इसने दिखाया कि 75% से ज्यादा का बढ़ोतरी है फरवरी से, है ना। अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड, तो ये लगता है कि ये रिफ्लेक्ट होगा इन द रेस्टोरेंट्स एंड अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरी, इसी को बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। बढ़े सिलेंडर के दाम लेकिन आपको खाना महंगा मिलने लग जाएगा, तो एक प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। तो ये दिखेगा रेस्टोरेंट्स में और अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरी में, जो कि कितना रहा 5.75%, और ये सेकेंड हाईएस्ट डिवीजन है। दूसरा सबसे बड़ा भाग है किसका, पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स और सर्विसेज सेक्टर का। तो सिग्निफिकेंटली तो एडवर्ब है, इसका मतलब बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप कंसिडरेबली भी कह सकते हो। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो बहुत तेज बढ़ोतरी है, जहां पे राइज नाउन है, शार्प एडजेक्टिव है और दैट डिटर्मिनर है, बहुत तेज बढ़ोतरी किसमें, कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस में। अब बताया है लॉन्ग डैश लाइन कितनी बढ़ोतरी, लगभग 1300 रुपए प्रति किलोग्राम सिलेंडर। क्या दिखाते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए, शो करते हुए इंक्रीज को, इंक्रीज कितनी, 75% ज्यादा, कब से, फरवरी से। अब वापस आ जाओ इस सब्जेक्ट पर, इसकी वर्ब है अपीयर्स। तो ये शार्प राइज दिखाता है, प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, टू बी रिफ्लेक्टेड, ये दिखेगा। ये पैसिव कर दिया इसने, टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते हैं। किसी क्रिया में टू लगा हुआ रहता है तो उसका पैसिव हम बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। तो ये जो लगता है ऐसा कि ये रिफ्लेक्ट होगा किस में, इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन किस में, रेस्टोरेंट्स और अकोमोडेशन सर्विसेज कैटेगरी में, ठीक है। विच ये आ रहा है इस कैटेगरी के लिए, ये कितना रहा, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ये इतना % तक रहा। और ये कह रहा है कि दूसरा हाईएस्ट डिवीजन है किसके बाद, पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर के बाद। ये जो कैटेगरी है ये दूसरा हाईएस्ट डिवीजन है, दूसरा हाईएस्ट सेक्टर है
पहले नंबर पे ये आता है, पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज। मिसलेनियस शब्द की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का मतलब विविध होता है, मिश्रित लिख कर देखना, याद रह जाएगा। MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। अगला है सोर। सोर का मतलब है बढ़ना, सर्ज होना, शूटअप होना, स्काई रॉकेट होना। इन्फ्लेशन इन द लेटर कैटेगरी, जो बाद वाली कैटेगरी में महंगाई है। बाद वाली कैटेगरी कौन सी है? बाद वाली कैटेगरी यही है, पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है। इस कैटेगरी में महंगाई भी, पहले ये कैटेगरी तो ये बात करी थी अकोमोडेशन सर्विसेज वाली, अब एक ये कह रहा है। तो ये बाद वाली जो कैटेगरी की हमने बात करी है, इस कैटेगरी में लेटर जो है वो सीक्वेंस में बाद की बात करता है। लेट डिग्री पॉजिटिव होती है, लेटर जो है वो कंपैरेटिव होती है, और लास्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव होती है। ऐसे ही लेट पॉजिटिव, लेटर कंपैरेटिव और लेटेस्ट है वो सुपरलेटिव। ये बताता है टाइम, और ये आता है सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है जो महंगाई है बाद वाली कैटेगरी में, वो महंगाई पहुंच गई कितनी, इतने परसेंट तक। रिफ्लेक्टिंग मतलब दिखाते हुए क्या, सोरिंग प्राइसेस प्रीशियस मेटल्स प्राइसेस, ये दिखाते हुए कि बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो मेटल्स हैं उनकी प्राइस, जो बहुमूल्य मेटल जैसे चांदी है, सोना है, इनकी प्राइसेस बढ़ रही है, ये दिखाया इसने। डोमेस्टिक एलपीजी सेकेंड प्राइस रिवीजन, जो घरेलू एलपीजी का दूसरी बार जो प्राइस रिवीजन हुआ है, कीमत संशोधित हुई है, कितने पर तक बढ़ गई, 29 रुपए तक, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। तो ये जो रिवीजन है, विल लाइकली फाइंड, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये एडवर्ब है। ये संभावित रूप से एक फुलर एक्सप्रेशन देखेगी, मतलब इसका इलेबोरेटेड फॉर्म कि 29 रुपए ही बढ़े हैं बढ़ने को तो, और ये रिवीजन दूसरी बार बढ़े हैं प्राइसेस। तो ये डिटेल्ड फॉर्म में आपको नजर आएगा, पूर्ण रूप में, व्यापक रूप में नजर आएगा कब, जून के कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन में। जून के जब आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन मतलब उपभोक्ता खाद्य मूल्य कीमत, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें आपको आंकड़े दिखेंगे तो इसका प्रभाव दिखेगा। अब देखिए ये 5 मैच द कॉलम वाले वर्ड्स। सोरिंग का मतलब होता है स्काई रॉकेटिंग, 3 नंबर आंसर आएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना है तो रिवील आ जाएगा। रिवीजन जो है, रिवीजन का मतलब अमेंडमेंट है तो ये आ जाएगा। लाइकली का संभावित है तो प्रोबेबल, और एब्जॉर्ब का मतलब बेयर है। क्लियर यहां तक? आगे देखिए, अब ये वाले जो हैं क्वेश्चंस। पहला, एब्जॉर्ब का सही तरीके से यूज कहां किया गया है? तो एब्जॉर्ब जो शब्द है, इसका देखिए, द स्पॉन्ज वॉज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द स्पिल्ड वाटर ऑन द टेबल। मतलब एडिटोरियल का मीनिंग के अकॉर्डिंग, वैसे तो एब्जॉर्ब सोखना भी है तो फिर तो ठीक हो गया है स्पॉन्ज वाला भी, लेकिन एडिटोरियल का मीनिंग क्या था? सहन करना। द यंग स्टूडेंट कुड इजीली एब्जॉर्ब ऑल द हिस्टोरिकल डेट्स बिफोर द एग्जाम। द मैन्युफैक्चरर हैड टू एब्जॉर्ब द सडन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द एमआरपी। ये भुगतना पड़ा, भुगतने के अर्थ में आएगा। दूसरा कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इंक्रीजेस हैपेंड इन 4 ट्रेंचेस, मतलब 4 किस्तों में ये बढ़े। व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ ट्रेंचेस? ट्रेंचेस का मतलब इंस्टॉलमेंट्स है, यहां पे बी आ जाएगा। बिकॉज द प्राइसेस ऑफ प्रेशियस मेटल्स कंटिन्यू टू सोर, सोर मतलब बढ़ना, SOAR आएगा, तो या तो ये आंसर आएगा और या फिर ये आंसर आएगा, बाकी तो नहीं आएंगे। ये तो दुखना, पेन होना, वो होता है SORE। द गोल्ड स्मिथ कंप्लेंट ऑफ ए डैश बैक फ्रॉम वर्किंग ओवर टाइम। अब ये यहां पे दुखने वाली बात कर रहा है, तो SORE कौन सा है? ये वाला है, तो ये आंसर आएगा। इस SOUR शार्ट जो है, इसका मतलब खट्टा होता है। फिर कह रहा था एडिटोरियल स्टेट्स मेज फूड इन्फ्लेशन रोज एट ए फास्टर क्लिप टू 4.78%। व्हाट डज द फ्रेज एट ए फास्टर क्लिप इंप्लाई? फास्टर क्लिप का मतलब फास्टर स्पीड है, फास्टर पेस है, तो एट ए मोर रैपिड पेस एंड स्पीड, ये मतलब है। फिर कह रहा है एंटोनिम बताओ मार्जिनल का। मार्जिनल हल्का फुल्का होता है, तो ये हो जाएगा सब्सटेंशियल, काफी ज्यादा। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच कैटेगरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इन्फ्लेशन डिवीजन? कौन सी कैटेगरी जो है उसने हाईएस्ट इन्फ्लेशन डिवीजन को रिकॉर्ड किया? सिटिंग जस्ट अहेड ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड एकोमोडेशन सर्विसेज, मतलब इनसे थोड़ा सा आगे, इन थोड़ा सा आगे रहा तो वो कैटेगरी पर्सनल केयर वाली, वो मिसलेनियस वाली रही, तो ये आ जाएगा।
What primary factor drove the transparent services for goods sector to surge by an alarming 7.63%? कौन सा प्राइमरी फैक्टर जो था वो ले गया है इसको आगे? तो इसका कारण था वो जो तेल और तेल की कीमतें बढ़ी थी ना 4 किस्तों में, ये आंसर आएगा 4 ट्रेंचेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। Which of the following statements is true regarding May's retail inflation according to the passage? कौन सा मतलब इनमें से ट्रू है किस संबंध में, मई के रिटेल इन्फ्लेशन के संबंध में? इट स्टूड एट 7.8% मेकिंग एट 15-month लो, वो तो हाई की बात की थी इसने। इट स्टूड एट 3.93% बट फेल टू रिफ्लेक्ट एनी पास थ्रू इफेक्ट ऑफ फूड कॉस्ट, नहीं। इट स्टूड एट 3.93%, द हाईएस्ट इन द करंट CPI सीरीज। इट वॉज प्राइमरी ड्रिवन डाउन by a massive contraction in transport services. It completely absorbed the shock of the commercial LPG service hike. ये आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है what can be logically inferred about the trajectory of consumer food price inflation in June? क्या ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो it will likely see a steep decline. It will remain entirely unchanged. It will likely rise क्योंकि 29 रुपए बढ़ गए हैं अभी हाल फिलहाल, इससे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। Why does the author suggest that a rapid decline in inflation appears unlikely even if the war ends? क्यों लेखक को लगता है कि भाई बहुत तेज गिरावट नहीं देखने को मिलेगी चाहे युद्ध खत्म ही क्यों ना हो जाए? Because international treaties will force India to increase imports because the domestic pass-through effects of a staggered fuel, food and LPG price hikes are still unwinding the local market, because the new WPI series does not accurately measure, because producers have already absorbed, because restaurants and accommodation, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा, इस कारण से अभी महंगाई में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 125 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।